और 1 चम्मच देसी गाय का घी डालकर खाओ। कभी पाइल्स नहीं होगी, पेट साफ रहेगा। तो दमो जिसकी इंद्रियां बस में, और सभी इंद्रियां खतरनाक। आंख भी बहुत चंचल है, कान भी चंचल है, जीवा भी बहुत लोलुप है, और नाक भी चंचल है, बहुत सेंट पेंट सूंघना चाहती है। और आंख, नाक, कान, जीवा, स्पर्शेंद्री, ये त्वचा आदमी कोमल नरम छूना भी चाहता है, कुछ न कुछ छूता रहता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। बाहर कोई लड़ाई नहीं है, अंदर की लड़ाई है ये। कबीर साहब कह रहे हैं, समो दमो धृति, और जिसके पास में धैर्य है, जो डरता नहीं, घबराता नहीं, साहस टूटता नहीं, कितना नुकसान हो जाए, कितना कुछ हो जाए, लेकिन जिसकी मुस्कान खोती नहीं। याद रखना, जन्म हुआ था, कुछ भी लेकर तुम नहीं आए थे, मुट्ठी बांध कर आए थे, उसमें मैल लेकर आए थे। मां ने सोचा मुट्ठी बांध कर आया है तो शायद मुट्ठी में सोने का सिक्का लाया होगा, नालायक। मुट्ठी खोला तो उसमें मैल निकला। बंद मुट्ठी में मैल लेकर पैदा हुए हो, जिंदगी भर मैल ही फैलाते रहे। मैलू राम सब मैल फैलाया, लेकर कुछ आए नहीं, और ये हाथ भी लेकर जाओगे नहीं। और तुम्हारे पास में बचपन से कितना तुमने प्राप्त किया है। दुकान बना ली, मकान बना लिया, घर बना लिया, गाड़ी ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, परिवार बढ़ा लिया, शादी कर लिया, तो कमी क्या है? अब दुख क्या है? अब खुश रहने की जरूरत है। हर कदम पर संतोष रहना चाहिए। विकास करो, लेकिन संतोष को साथ में लेकर विकास करो। दमो धृति और धैर्य रखो, घबराओ मत। जिनका साहस टूट जाता है वे हारने से पहले ही हार जाते हैं। अमित कुमार, अमित बाबू। हारने के बाद भी जिनका साहस कमजोर नहीं होता है, हारते हारते वे जीत जाते हैं। बबलू, समझ में आ रहा है? इसलिए कभी साहस विहीन मत हो। एक छोटा सा राजा छोटे राज्य को चला रहा था शांति से। बड़े राजा ने लेटर भेजा, चिट्ठी भेजा कि अपना राज्य मेरे राज्य में शामिल करो, अन्यथा युद्ध करो, और युद्ध में जीत जाओ तो राजा बने रहो, हार जाओ तो आपका राज्य में जबरदस्ती अपने राज्य में मिला। बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। कमजोर देश को ताकतवर देश हमेशा घुड़की दिखाते रहते हैं, आंख गुरेरते रहते हैं। इसलिए कृपया मेहनत करिए, न धन में कमजोर रहिए, स्वास्थ्य को संभाल कर रखिए, शरीर से कमजोर भी मत होइए, और परिवार को भी बड़ा करके रखिए ताकि फैमिली से भी कमजोर मत होइए, और जनसंख्या भी जबरदस्त रखिए, आप संख्या में भी कमजोर मत होइए। जिनकी संख्या कम हो जाती है, एक दिन उनका अस्तित्व भी खतरे में खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, दूसरे मत मजहब की संख्या बढ़ती जा रही है। 130 देश ईसाइयों के हैं, 57 देश मुस्लिमों के हैं,
और हिंदुओं का एक भी देश नहीं है, फिर भी हिंदू चादर तान कर सो रहा है। उसको अभी चिंता नहीं है, सोया हिंदू है। हिंदुस्तान के 15 टुकड़े हो चुके, 16वां टुकड़ा और न हो जाए, इसकी जरा चिंता कीजिए। बहुत कम बच्चों को जन्म मत दीजिए, क्योंकि जिनकी संख्या अधिक है उनकी वोट अधिक है, जिनकी वोट अधिक है उन्हीं का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनता है। और जिसका प्रधानमंत्री होता है कानून बदलने का ताकत रहता है। तो मैं निवेदन करूंगा संख्या भी थोड़ा कम न होने पाए। तो राजा का छोटा राज्य था, बड़े राज्य के राजा ने सूचना भेजा तो इस छोटे राजा को रात भर नींद नहीं आई। नींद ना आने का भी कोई कारण होगा। जिनको जिनको नींद नहीं आती है उनको कोई भय होगा। बेटी जवान हो गई, शादी करने के पैसे नहीं है तो भी नींद नहीं आ रही, सोचते रहोगे अरे क्या करें। बिजनेस डगमगा रहा है तो रात में नींद नहीं आएगी। इसलिए कृपया सावधान रहिए, हर समय अलर्ट रहिए। 1 मिनट चूक गए तो भारी नुकसान हो जाएगा। और आज की लापरवाही कल आपको टेंशन में गिरा देगी। और आज तुमने जो भी आलस्य किया है कल बहुत बड़ी चिंता के शिकार आप बनोगे। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है कि आलस्य से बड़ा तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, लापरवाही से बड़ा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, और काम चोरी से बड़ा तुमको कोई गरीब बनाने वाला नहीं है। इसलिए लापरवाही छोड़िए, काम चोरी छोड़िए, वफादारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी से काम करना शुरू करिए और ईमानदारी का कवच कुंडल पहन करके जिंदगी के युद्ध में उतर जाइए। जीत आपकी होगी, सफलता आपकी होगी।